विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ किया जाना है। अनुरोध करना चाहेंगे, रिमोट का बटन दबाकर आप अपने कर कमलों से इसे संपन्न करें और अनुपमा जी से अनुरोध, ये माननीय के कर कमलों से संपन्न करवाएं। ₹30,907 करोड़ की राशि के 76,574 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। और इस क्रम में सबसे पहले ऊर्जा विभाग के ये शिलान्यास और लोकार्पण। आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार अब सार्वजनिक निर्माण विभाग के करोड़ों की राशि के ये शिलान्यास और लोकार्पण कार्य। जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शिलान्यास और लोकार्पण। नगरीय विकास, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग के लोकार्पण और शिलान्यास। गृह विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के ये शिलान्यास लोकार्पण। जनजाति क्षेत्रीय विकास, वन विभाग, कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग, कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग और उसके साथ ही आयुर्वेद विभाग, पंचायती राज विभाग, पर्यटन विभाग, पशुपालन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, युवा मामले और खेल विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, गौपालन विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, उद्योग विभाग, महिला अधिकारिता विभाग। और देखा आपने 30,907 करोड़ रुपए की राशि के 76,574 विकास कार्यों का आज शिलान्यास और लोकार्पण। लगभग 25 विभाग। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज नवचयनित कार्मिकों, जिन्हें हमने कर्मयोगी नाम दिया है, उन्हें आज नियुक्ति पत्र मिले हैं। 13,000 से अधिक कर्मयोगियों को आज ये नियुक्ति पत्र मिले हैं। उनसे वर्चुअल संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और कदाचित उनके पीछे संवाद की इस ताकत से प्रदेश में हर क्षेत्र में व्यवहारिक और मील का पत्थर साबित हो रही योजनाओं ने न सिर्फ आकार लिया है, बल्कि उनका प्रभावी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ है। माननीय से अनुरोध, कनिष्ठ लेखाकार। अभी हम चलते हैं सभी बाड़मेर के लिए। सबसे हमारा सीमावर्ती जिला बाड़मेर पहुंच गए ना? नमस्ते बाड़मेर, चंपाराम जी। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो मेरे भाई? बस आशीर्वाद है सर आपका। जी सर, मेरा नाम चंपाराम है। मेरे पिताजी का नाम श्री मंगलाराम जी है और मैं बाड़मेर जिले के पाकिस्तान से सटे एक छोटे से गांव खुडानी का रहने वाला हूं सर। खुडानी? और जी सर, खुडानी जी, खुडानी सर। सर, लगभग 2009 में मेरा सर एक सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया था और मैं सर लगभग मेरा शरीर आधे से ज्यादा अपाहिज हो गया था सर। तो उसके बाद में तो सर पढ़ना लिखना तो छूट गया और उसके बाद में सर धीरे धीरे पढ़ा और आज लगभग 15 साल बाद आपके आशीर्वाद से, आपके कुशल नेतृत्व में सर ये मौका मिला है कि आपके द्वारा आयोजित जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में मेरा चयन हुआ है
और आज युवा दिवस के अवसर पर मुझे नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। सर, इस अवसर पर मैं और मेरा परिवार आपको सर सादर धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सर, चंपाराम जी, आपने जैसा बताया कि आपका एक्सीडेंट भी हुआ, आप बाड़मेर के सुदूर सीमा क्षेत्र के गांव से आते हैं। जी सर। आप राजस्थान के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो आपने जिस तरह से मेहनत की और आप एक सुदूर गांव से निकल करके आए और आज आपको कनिष्ठ लेखाकार की नियुक्ति हुई है, अब राजस्थान के उन युवाओं को जिनकी आशा और उम्मीद है, उनसे क्या आप कहोगे? सर, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो लगभग आधे से ज्यादा तो शरीर अपाहिज हो गया था। तो आस पड़ोस में ये सुनने को मिल गया कि इससे अच्छा होता कि ये मर गया होता शायद, तो ये कम से कम भुगतता तो नहीं। और उसके बाद में मेरे खुद के दिमाग ने मेरे को ये बताया कि यार मरा होता तो कुछ और होता, अब मरा नहीं हो तो कुछ और करना है। तो सर धीरे धीरे पढ़ाई जारी रखी और टोटल 10वीं 12वीं बीकॉम एमकॉम सारा मैंने डिस्टेंस में किया सर, स्कूल नहीं जाने के कारण। और उसके बाद में सर आज ये मौका आया और मैं मेरे साथियों और युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि भाई जब तक सांस है तब तक हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी सर। अभी हम चलते हैं बाड़मेर से हमारे बागड़ के क्षेत्र प्रतापगढ़ के लिए। प्रतापगढ़ में पहुंचते हैं। जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम कुसुमलता मीणा है। मेरे पिता का जी, नाम जी। कैलाश चंद्र मीणा है। मैंने मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से की है और मैंने मेरा कॉलेज राजकीय महाविद्यालय से कंप्लीट किया है। मेरा अभी जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन हुआ है, जिसके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता है। जी कुसुमलता जी, आपको ये जानकारी मिलते ही कि आपका सिलेक्शन इसमें हो रहा है तो आपके पास फोन भी आए होंगे, लोगों ने संपर्क भी किया होगा। आपको जी क्या सर। लगता है कुछ बदलाव हुआ है आपके जी प्रति? सर, बहुत सारा बदलाव हुआ है। लोग जानने लग गए, लोग सब बात करने लग गए। सिलेक्शन हुआ है, अपनी बेटी का सिलेक्शन हुआ है और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, इंटरेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपसे बात करना बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए। पर आपने ये अपॉर्चुनिटी दी है मुझे कि मैं आपसे आज बात कर रही हूँ। चलिए, आपने कुछ स्वीकारता सही बात है, आपने जो कहा है। कोशिश करते हैं जितना होता है, लेकिन संभव नहीं हो पाता है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था कि पहले के व्यवहार और अभी के व्यवहार में आपको निश्चित रूप से अंतर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुमलता जी। निश्चित रूप से आप हमारी जो युवा बहनें हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? सर, मैं उनके लिए संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आपने कोई चीज ठानी है कि आपको वो करना है तो आप उसको इजीली अचीव कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो। बस आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं राजस्थान के दूसरे सीमावर्ती जिले में है, श्री गंगानगर के लिए। श्री गंगानगर, देखिए हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे कला बोर्ड के चेयरमैन भी वहां विराज रहे हैं। नमस्कार सर। जी जी, समेष्टा जी बताइए। नमस्कार सर। सबसे नमस्कार। पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सर, मेरा नाम स्मिता है, मैं श्री गंगानगर की निवासी हूँ और मेरा राजस्थान पुलिस में चालक पद पर चयन हुआ है। सर, मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं और हम घर में 5 बहन भाई हैं, जिनमें से मैं सबसे छोटी हूँ
और मैं घर में प्रथम सदस्य हूँ जिसको सरकारी भर्ती में जिसका चयन हुआ है। सर, बहुत इस नौकरी से मुझे आर्थिक सहायता तो मिलेगी ही, और सर इसमें स्पेशल धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने और आपकी सरकार ने इस भर्ती को निकाला और निष्पक्षता से समयबद्धता पर पूर्ण किया, जिससे मुझे जन सेवा का मौका मिला। हमने आगे भी भर्तियां निकाली हैं, तो आप सभी हमारी युवा बहनों को क्या संदेश देंगे? सर, मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, और जिस प्रकार थोड़ा ऐसे आज के समाज में थोड़ा होता है कि महिलाओं के लिए पुलिस की ऐसी नौकरी है वैसी, पर मैं इस माइंडसेट को थोड़ा करना चाहूंगी कि महिलाएं कोई भी कार्य कर सकती है, किसी भी विभाग में कार्य अच्छा कर सकती हैं। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, अब बिल्कुल इधर से सीधा पूर्वी राजस्थान चलते हैं, भरतपुर। गिरिराज महाराज की जय सर। हमारे प्रभारी जी, एक बहुत विनम्र प्रभारी निवेदन मंत्री भी करना बैठे हैं, सुरेश चाहेंगे। जी। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। आप सब अब आज से सरकारी सेवक हैं, राज सेवक हैं। कुछ लोग सीटियों की आवाज के साथ अपना उत्साह प्रकट कर रहे हैं। थोड़ी सी मर्यादा रखते हुए हम इस कार्यक्रम को जारी रखें। गिरिराज महाराज की जय सर। सर, मेरा नाम शोभित शर्मा है। मैं गांव पीन नगर भरतपुर का निवासी हूं। मेरे पिताजी का नाम भिक्की राम है। सर, मैंने ग्रामीण परिवेश में रहकर सरकारी स्कूल से विद्या प्राप्त की है और गवर्नमेंट MSJ कॉलेज से मैंने अपने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है। सर, मेरी कई असफलताओं के बाद में ये मेरे को सफलता मिली है। मैं अपने 6 बहन भाइयों में सबसे छोटा हूं, जो कि मेरे पूरे परिवार में मेरी पहली ही गवर्नमेंट जॉब है, जिससे मेरे पूरे परिवार में खुशी की लहर है। और गांव समाज और जो मेरे रिश्तेदार हैं उन सब ने मेरा हौसला बढ़ाया है और मेरे को एक नई उम्मीद जागी है। चलिए, बहुत अच्छा शोभित जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको, आपके परिवार को। और अभी घर जाओ तो मिठाई लेकर के जाना। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। भरतपुर से गांव जाओगे तो परिवार को मिठाई खिलाना पहले जाके, और सबको मेरा नमस्कार भी कहना और उनसे आशीर्वाद भी लेना है। बिल्कुल सर जी, थैंक यू, धन्यवाद अब सर। हम चलते हैं 12। नमस्कार सर। जी सर, मेरा नमस्कार। नाम कृष्णा जी। सर, मेरा नाम कृष्णा कुमारी है और मेरे पिताजी का नाम बनवारी लाल जी है और मैं 12 के पास के गांव की उम्मेदगंज की निवासी हूँ। मैंने पहले प्राइवेट जॉब करती थी मैं, और हम घर में 2 भाई बहन है। भाई छोटा है मेरे से, और CHO में मेरा चयन हुआ है। इस वजह से मेरे परिवार में बहुत खुशी का माहौल है और मैं परिवार की पहली लड़की हूँ जिसका सरकारी नौकरी में चयन हुआ है। इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा कृष्णा जी। अब हम चलते हैं अलवर। वाह, नमस्ते सर। नमस्ते। हमारे जी सर। विधायक जी और अशोक जी, चलिए। सर, मेरा नाम प्रमोद कुमार है। मेरे फादर का नाम है। मैं सर एक गरीब किसान का बेटा हूं, और सर मेरा CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ है। और इस सिलेक्शन से सर मेरे परिवार में, मेरे गांव में बहुत ही खुशी का माहौल है। और मैं सर सबसे पहले आपको ये धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो हमारी CHO की वैकेंसी है इसको कंप्लीट किया और हमारे परिवार में जो है एक खुशी की लहर जो है जगाई है। आपने खुशी के दिए जो जलाए हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। और सर, मैं एक हमारे परिवार में खुशी इसलिए भी सबसे ज्यादा है क्योंकि मैं एक प्रथम व्यक्ति हूं जो हमारे परिवार में एक गवर्नमेंट जॉब में मैं सिलेक्शन हुआ हूं। तो सर मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर, आपका आभार प्रकट करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। थैंक यू सर।
मेरे सभी आप परिवार के सभी लोगों को मेरा प्रणाम कहना। थैंक यू सर। और जरूर सर। अलवर रहते हो या गांव में रहते हैं? जी सर, गांव में रहता हूँ सर। हाँ, इसीलिए मुझे पता है गांव में रहते हैं आप। जी सर। तो पिछली बार कहा वो ध्यान आपको भी करना है कि घर वालों को मिठाई लेकर के जानी है, जी सर। जी सर। पड़ोसियों को भी खिलानी है। जी सर, जरूर खिलाएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हमारे कुछ विकास कार्य हैं जिनमें हमारे माननीय विधायक जुड़े हुए हैं। 3-4 जिलों में कुछ विधानसभा हैं, उनमें हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं चित्तौड़। कपासन में हमारा अर्जुन जी हैं चित्तौड़। नमस्कार। इसको थोड़ा नजदीक है, इसको दूर करिए माइक को। जी जी। अब बोलिए। बहुत बहुत नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत बधाई। आज इस रोजगार उत्सव के ऊपर आपने हम सबको एकत्रित करके, पूरे राजस्थान को एकत्रित करके, जो ये बच्चों को, युवाओं को रोजगार के लिए आज बुलाया है, इनके घरों में खुशी आई है, इनके घरों में कमल खिले हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नहीं, वो तो है, लेकिन आपकी विधानसभा में कितना हुआ है ये भी तो बता दो। सर अब मैं बताऊं तो दूसरे लोग जलेंगे। मैं नहीं, ऐसा है, वो आप इसके लिए नहीं, आप प्रयास के लिए और उनके हौसला अफजाई के लिए बताइए। जी जी। पहली बार जब मैं 93 में विधायक बना, तब से लेकर के आज तक पहले मुख्यमंत्री आप ऐसे हैं जिन्होंने छप्पड़ फाड़ के दिया, और लगभग पहले ही बजट में आपने 450 करोड़ रुपए की सड़कें कपासन विधानसभा में दे करके आपने एक बहुत बड़ा मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं सर। और इसमें युवाओं को सहायता मिलेगी, मजदूरों को आने जाने में, व्यापारियों को, किसानों को, और उद्योग धंधों में जितने भी नहीं, ये तो आपको सड़क के मिली है, पूरा काम कितने का हुआ है लगभग आपके विधानसभा में? 1000 करोड़ से ज्यादा सर। वाह जी। चलिए, आपको उनको ठीक प्रकार से सभी कामों कराइए, जिससे कि कपासन विधानसभा के सभी मेरे भाई बहनों को, बुजुर्गों को उसको फायदा मिले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये यात्रा हाँ। यहीं तक नहीं रुके, यहीं तक यात्रा नहीं रुके, और 31 तारीख से विधानसभा है और आपका बजट भी वापस आ रहा है। आप मेरे पर इसी प्रकार से सवाल करके देंगे, मुझे ऐसा अनुमान है, क्योंकि आप हर बार कहते हैं सवाल करना चाहिए, तो इस बार मैं इसीलिए जल्दी बात खत्म करना चाह रहा था। नहीं सर, नहीं, मैं उम्मीद लगाए बैठा हूं सर, अब सवाल होना चाहिए। चलिए, विधानसभा पर आशीर्वाद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं चित्तौड़ के पड़ोस में ही भीलवाड़ा आसीन। प्रणाम। नमस्कार भाई साहब, जब्बर सिंह साखला। हाँ, सांकला जी, गोपाल जी भी बैठे हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, पीतलिया जी भी हैं, सभी हैं, खंडेलवाल जी। चलिए, बहुत अच्छा है सांकला जी। जी भाई साहब। भाई साहब, आपके नेतृत्व में पिछले बजट में आपने जो मेरी विधानसभा में जो घोषणाएं करी थी, वो सारी की सारी घोषणाएं धरातल पे उतरी है, और कुछ योजनाओं के आज शिलान्यास भी है, और एक मेरे अंटाली में जो सीएससी है बनकर के कंप्लीट हो गई, उसका लोकार्पण भी है भाई साहब आज। इसके लिए मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र वासियों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आपने जो जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पे उतारा है भाई साहब, पूरे प्रदेश में, पूरी प्रदेश की जनता में खुशहाली का माहौल है, और हमारे जिले में विशेष तौर से आपने हजारों करोड़ रुपए की जो विकास कार्य की घोषणा आपने करी थी, वो सारे धरातल पे उतरे हैं। इसके लिए भी मैं पूरे जिले वासियों की ओर से भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। और भाई साहब, मेरा निवेदन रहेगा आपके चरणों में, आने वाले सत्र में
मेरे आसिंद में जो काम बच गए हैं वो मैंने आपको दिए हैं, उनकी भी घोषणा करवाने की कृपा करें। और एक विशेष निवेदन रहेगा भाई साहब आने वाले समय में, क्योंकि राजस्थान में आपने एक भागीरथ के रूप में काम करना शुरू किया और एक वर्ष में ही ऐसे ऐसे कार्य करके दिखाए हैं जो पिछले कई वर्षों से लोग नहीं कर पाए। मेरा निवेदन रहेगा भाई साहब, ईआरसीपी की बहुत बड़ी योजनाओं के ऊपर आप काम कर रहे हैं। माही जवाई योजना से भीलवाड़ा जिले को जोड़ करके उसमें सारे डेमों को जोड़ा जाए और विशेष तौर से मेरे आसिन के खारी डेम को जोड़ा जाए भाई साहब, ये मेरा निवेदन रहेगा। प्रणाम भाई साहब। अभी हम अंशुमान जी तो यही हैं। हाँ, कई निजी कारणों से अंशुमान जी हैं हमारे कोलायत के, हमारे विधायक हैं बीकानेर के। आपके क्षेत्र में भी कई उद्घाटन और लोकार्पण हो रहे हैं, तो आप जयपुर होने के कारण यही हैं, तो आप यहीं से बताएं। जी हुकुम, निजी कारणों से जयपुर ठहरना हो गया। तो मुख्य तौर पर आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज हमारे जिले के अंदर तकरीबन 323 नव नियुक्तियां हमको मिली है। तो निश्चित रूप से हमारे युवाओं को एक नई दिशा मिलेगी। साथ ही साथ आपने इसी वर्ष में टेंडर की प्रक्रिया करते हुए हमारे क्षेत्र को 220 केवी का एक जीएसएस दिया है कोलायत प्रॉपर में चक मुलाजमान के नाम से। इससे न सिर्फ हमारे जो नलकूप हैं जो हमारे पेयजल की आपूर्ति करते हैं, हमारे कृषि कार्य में काम आते हैं, साथ ही साथ हमारे जितने भी जिप्सम फैक्ट्रीज हैं, हमारे सिरेमिक्स की फैक्ट्रीज हैं और जितने भी सिलिका प्लांट है उन पर भी इससे विशेष इससे सहयोग मिलेगा। और साथ ही साथ इसके लिए तकरीबन 148.55 करोड़ की लागत से ये जीएसएस बनेगा। तो न सिर्फ ये हमारे क्षेत्र के डोमेस्टिक यूज में आएगा, साथ ही साथ जो भी सौर ऊर्जा बन रही है बड़ला साइड के अंदर उसकी भी कनेक्टिविटी होगी। बीकमपुर 220 से हमारा जीएसएस ये 220 जुड़ेगा कोलायत, साथ ही साथ वो आगे 220 पांचू से जुड़ेगा। इससे निश्चित रूप से रिन्यूएबल एनर्जी में जो हमारा जो लक्ष्य है, जो हम 2027 तक हमारा टारगेट है कि हम हमारे किसानों को दिन में भी ऊर्जा उपलब्ध करा सके, उसमें निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। तो मेरे पहले बजट में आपने 750 करोड़ दिए, तो ये मेरा पहला जीवन का बजट था, आपने इतना उदारता दिखाई। और इसी साथ में इसी क्रम में आपने 220 का भी जीएसएस हमको दिया था, 132 को और दिया। तो निश्चित रूप से जहां एक तरफ 5 साल लगातार पिछले सरकार के अंदर बीकानेर जिले के अंदर ही ऊर्जा क्षेत्र रहा, परंतु कोई कार्य धरातल पर नहीं उतरे। जो भी आपने कहा वो धरातल पर उतारा है और जो भी आपने वचन करे निभाते आए हैं। तो निश्चित रूप से एक नया